साथियों, आज हम बीजीय व्यंजक के एक्सरसाइज 9.3 को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है साथियों। तो इस वीडियो में हम पूरे 9.3 का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अब क्या होगा कि हम सबसे पहले 9.3 में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं जो कि क्वेश्चन को बनाने में हमें ज़्यादातर यूज होंगे। उस पहले हम फार्मूला को देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस फार्मूला में अब क्या क्या है वो चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस चीज़ को हम एक कंसेप्ट के इसको पहले हम देखेंगे कि ये इतना होता कैसे है इस चीज़ को। तो जैसे में a प्लस बी और फिर a प्लस बी इस टाइप का हो स्क्वायर है, यानी हम इसे दो बार लिखेंगे और इसका हम गुणा करेंगे। तो बीजीय व्यंजक में हमें गुणा इस साइड से करना होता है, यानी कि सबसे पहले हम ए से करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, फिर इसमें ए में बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यहाँ पर प्लस होगा। फिर अब ए से पूरा हो गया तो अब हम बी से करेंगे गुणा। तो बी में जब बी से करेंगे तो फिर क्या होगा, ए बी होगा और दोनों प्लस में है तो प्लस, फिर प्लस 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 होगा और बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर और ये वाला यहाँ पर मैं बी स्क्वायर लिख देता हूँ और ए बी और ए बी मिलकर यहाँ पर 2ab। तो ये जो फार्मूला था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो कुछ इस ढंग से आया है यहाँ पर। ठीक, इसी से एक मिलता जुलता और फार्मूला है जिसको हम नाम देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, केवल माइनस कर देंगे और 2ab। तो ए माइनस बी का फार्मूला ये हो जाता है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जब भी फार्मूला पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर बात की जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है। इसी के साथ अगर हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले की बात करें तो इसका हो जाता है कि ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस होता है बी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला नंबर तीसरा हुआ। ठीक, उसी प्रकार से और भी अगर हम फार्मूले की मैं बात करूँ तो एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले की बात की जाए तो इसका क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक, तो ये चीज़ हो जाता है। या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो इसको प्लस में लिखेंगे 2ab। तो ये एक ही चीज़ होता है। ठीक, तो इन फार्मूलों को लेकर हम आगे के क्वेश्चन सभी करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक, इन फार्मूलों को आपको दोस्तों प्रॉपर्ली याद रखना होगा क्योंकि इसका काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होने वाला है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर, लेकिन 9.3 एक्सरसाइज देखने से पहले यदि आपने 9.1 9.2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपको 9.1 और 9.2 का आएगा उसका क्या लोगो। ठीक, तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप 9.1 और 9.2 देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है तो वहाँ से भी आप जाकर उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हम क्लास को यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं और इनको ज़्यादातर आप समझने की कोशिश करेंगे। आते हैं हम अपने इस वीडियो की। ठीक, यहाँ पर क्या है 4a माइनस 5b और हमें गुणा करना है 2a माइनस 4b से। यहाँ दिया गया है कि दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए, यानी हमें सीधे सीधे गुणा करना है। तो चलिए गुणा करने का तरीका क्या होता है इस चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं। पहले हम इसको उठाकर इसमें और फिर इसी को उठाकर इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 4 में पहले 2 से करेंगे तो 4 दूना का 8, ए और ए मिलकर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब इसी 4 में 6 से करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। ठीक, और यह प्लस में है और यह माइनस में तो यहाँ पर माइनस होगा और ए और बी मिलके यहाँ पर ए बी होगा। ठीक, अब जब हमारा इससे पूरा काम हो गया तो अब हम इसको उठाकर एक बार ऐसे और फिर इसी को उठाकर एक बार ऐसे गुणा करेंगे।
तो 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। बी और ए मिलकर ए बी हो जाएगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ चिन्ह का भी ख्याल रखना होगा। तो माइनस में 5 है और प्लस में यहाँ पर 2 है, तो माइनस और प्लस फार्मूला होता है माइनस, तो माइनस यहाँ देंगे। उसके बाद अब इस पर आते हैं, तो 6 5 हो जाएगा 30 और बी मिलकर हो जाएगा बी स्क्वायर। चिन्ह की ओर आते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। फार्मूला कहता है कि माइनस माइनस होता है यहाँ पर प्लस, तो इस चीज़ को हम लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सेम घात वाले को एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, अदरवाइज जो घात वाला नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8a स्क्वायर जो कहते हैं होगा, ठीक। 24ab और 10ab मिलकर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 34ab, ठीक, और प्लस का 30b स्क्वायर। यही अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो अगर इसका हम हल देखें तो कुछ इस ढंग से 1.5x का पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसी का हम इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक। तो चलिए गुणा करते हैं पहले। तो अगर हम पॉइंट को भूल जाएं तो असल में ये क्या है, 15 है और ये 15 है। तो 15 का जो 15 में जब 15 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 225 और एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, अपना टोटल हो जाएगा 2 अंक। तो 2 अंक के बाद हम दशमलव को बैठाएंगे, x और x मिलकर यहाँ पर x स्क्वायर होगा। उसी प्रकार अगले की ओर चलते हैं। तो अगला अब हमारा क्या है, 0.5 में, तो 15 5 हो जाएगा 75 और 75 का हो जाएगा 5, 15 चौके 60, 15 5 75, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 का 5 हाथ में लगेगा 7 और 15 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 और अपना 7 जो है वो 7 का 7 हो जाएगा। तो पॉइंट, एक अंक के बाद इसमें पॉइंट और एक अंक के बाद इसमें पॉइंट, ये अपना टोटल हुआ 2 अंक, तो 2 अंक। अब यहाँ पर जब हम दशमलव देते हैं तो इसके आगे अपने से 0 लगा देते हैं और ये x और y मिलकर हो जाएगा xy, ठीक। अब क्या है कि यह प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो हमारा यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो भी प्लस में आएगा। इसका हो गया। अब हम इस पर आते हैं, ठीक। तो इसमें भी जब हम इससे गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा, क्योंकि ये सेम चीज़ है और यहाँ से ये सेम चीज़ है। अब हम ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, ठीक। तो जब इसको करेंगे तो ये भी 0.75 और xy आएगा और साथ ही हमें ये देखने को मिलेगा कि यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो अगर हम इसको देखें, अगर पॉइंट को भूल जाएं तो ये असल में 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो 5 25 हो जाएगा, ठीक। और 2 अंक, इसमें 1 अंक और इसमें 1 अंक, यानी अपना टोटल 2 अंक होगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर अपने से 0 लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर माइनस और ये रहा प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और y मिलके हो जाएंगे y स्क्वायर। ये वाला चीज़ प्लस में, ये वाला चीज़ माइनस में, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। अपना जो बचेगा वो बच जाएगा 2.25 x स्क्वायर और साथ ही में माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 0.25 y स्क्वायर और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी के बाद अब हम डी की ओर करते हैं, सॉरी CABC। चलिए इसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर a + b है और यहाँ पर 3x - y है। तो a में 3a से पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3ax हो जाएगा और a में y से गुणा करेंगे तो ay हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। b की ओर करते हैं। b में जब 3x से गुणा करेंगे तो 3bx हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस फिर होगा माइनस, और b में y से करेंगे तो यहाँ पर by होगा, ठीक। अब अगर हम इसको देखें तो ये किसी तरह से कोई मतलब मेल नहीं है किसी का। यहाँ पर 3ax है, तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें ax वाला तो कोई नहीं है, तो अपना डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। और इसमें हम इसे गुणा करना है, ठीक। देखते हैं कैसे है। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए का पावर हो जाएगा 4। अब यदि हम ए में यहाँ पर बी से करें तो बी का पावर हो जाएगा कितना, 4, ठीक। अब हम क्या होगा कि जब ए से इसमें तो हो गया, अब इसी का उठाकर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस प्लस हो जाएगा।
इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, तो इसको हम सेम लिखेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक। तो इस चीज़ को हम सेम लिखेंगे। अब इस पर आते हैं, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस में होगा, और ये भी वही चीज़ हो जाएगी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। इसमें करते हैं माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस सी का पावर 4 और डी का पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ए का पावर 4 बी का पावर 4, ये दोनों सेम चीज़ है, ये कट जाएंगे और माइनस में हो जाएगा सी का पावर 4 और डी का पावर 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 4 क्यों हो रहा है, इसका जब हम मैं घात घातांक चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पर इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। दोस्तों देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था इस चीज़ का, ठीक। तो सी नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/2 PQ माइनस 3/2, यहाँ पर जो Q होगा वो दोस्तों यहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ पर 3/2 Q और PQ माइनस Q, इसका हमें गुणा करना है। तो हम यदि अगर चाहें ना तो इसको 1/2 PQ है, इसको मैं यहाँ पर PQ और बटा 2 लिख सकता हूँ, ठीक। और उसी प्रकार इसको मैं 3Q और बटा 2 लिख सकता हूँ, ठीक। हमें गुणा करना है PQ और माइनस Q से। चलिए देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। PQ है और यहाँ पर भी PQ है, तो हमें क्या होगा, तो P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो 2 है वो 2 ज्यों का त्यों रह जाएगा। इससे इसका काम खत्म। अब इसमें और इसमें करना पड़ेगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे P और, तो P का P हो जाएगा Q और Q मिलकर Q का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 है तो उस 2 का 2 हम लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर माइनस में इससे करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, ठीक। और यहाँ पर 3Q में जब P से करेंगे तो यहाँ पर 3PQ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक। आगे जब हम इसका देखते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 3Q स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर होगा। एक बार मैं इसको मिला देता हूँ, इसका चिन्ह, ये प्लस और प्लस यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस रूप में ये चीज़ें होंगी। चिन्ह का मिलान करना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं आगे अब अगले लाइन में क्या होगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि इससे P स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2 ज्यों का त्यों होगा। ये माइनस में और ये माइनस में, यानी माइनस माइनस दोनों माइनस में, और ये भी P है और ये भी P है, ये भी Q स्क्वायर है, ये भी Q स्क्वायर। हम इसको जोड़ेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 3P स्क्वायर Q स्क्वायर और 1P स्क्वायर Q स्क्वायर मिलकर हो जाएगा माइनस का 4PQ स्क्वायर बाई 2 और इधर प्लस में हो जाएगा 3Q स्क्वायर बाई 2। इसको अगर कटाए तो 2 दूना का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 कट जाएगा। अब हम इसको चाहे तो फिर पहले वाला रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 2PQ स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3/2Q स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब हम रुक करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि इससे पहले कि हम लोग D तक देखे थे, DE तक देखे थे, अब हम F नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो ये रहा हमारा F नंबर क्वेश्चन, इसके की ओर हम अब रुख करते हैं, ठीक। तो F नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं इसके साथ ही गुजारिश करूंगा कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं इस नंबर क्वेश्चन को, ठीक। इस नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2A और प्लस 2B प्लस C का गुणा करना है A प्लस B माइनस C स्क्वायर से, यानी इसमें 3 है। तो हम वहीं से ही करेंगे, इससे उठाएंगे एक बार इसका, फिर इसी से एक बार इसमें, फिर इसी से एक बार इसमें, फिर इसका हो जाएगा तो फिर इसको उठाकर हम करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ये वाला काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे और चिन्ह का प्रॉपर आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेन चिन्ह ही होता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। तो 2A में जब A से करेंगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो हमें प्लस का चिन्ह देना होगा। 2 और B में करेंगे तो 2AB होगा।
फिर अब 2 से हमें सी में करना होगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो हम पहले माइनस का, सबसे पहले हम चिन्ह की ओर ध्यान देंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को देंगे। तो 2a में जब c से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2ac²। आगे चलते हैं अब इस पर b पर, इसका तो सबसे हो गया, अब इसका आते हैं। तो इसमें प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। 2b में a से करेंगे तो 2ab होगा, पहले हम a को लिखेंगे बाद में b, सब में एक ही समान सजा कर लिखेंगे। फिर 2b में अब हमें क्या किससे करना होगा, b से करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b²। अब हमें क्या होगा कि ये 2b जो है इसका अब हमें करना होगा किससे, c से, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो हम यहाँ पर माइनस में देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2bc²। इससे भी सबका गुणा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें इससे पूरा हो गया, इससे पूरा हो गया, अब सी पर आते हैं। तो सी में जब ए से करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा, और ये प्लस और ये भी प्लस मिलकर हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब क्या होगा कि सी में जब बी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और दोनों प्लस में तो हम प्लस में, यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा क्या, माइनस। ये सी में है और ये सी, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। अगले रो में अब देखेंगे तो इसमें अब क्या होगा, तो 2a है, और हम इसमें देखेंगे कहें कि 2a है क्या, तो हमें पूरा अब कहीं भी 2a नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेम लिख देंगे। अब हम इस 2b को देखें तो अगर 2b की ओर देखें तो इसमें कहाँ है, और 2b। ठीक, तो हमें देखने के बाद यहाँ पर 2ab, फिर यहाँ पर भी 2ab, और हम इसमें कहीं चेक करेंगे, कहीं भी नहीं है, 2 जगह है बस। तो एक 2ab और ये भी 2ab, दोनों प्लस में, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 4ab। ठीक, इसका हो गया। अब 2ac² वाला है। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कहीं ac² वाला है क्या, तो इसमें कहीं भी 2ac² वाला नहीं है, तो इसको हम सेम ही लिख देंगे। ठीक, आगे चलिए। अब आते हैं 2b² पर, तो यहाँ पर हमें पूरे देखने पर कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 2b²। आगे अब इसके बाद तो माइनस में 2bc² है। ठीक, हमें इसमें कहीं देखना होगा कि bc² वाला है क्या कहीं, तो ये भी टर्म्स कहीं नहीं है, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक, इसका भी काम खत्म। अब AC और BC और C², तो AC यहाँ पर है और इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं है, तो हम प्लस में AC लिख देंगे। BC की अगर बात करें तो वो भी इसमें कहीं नहीं है, तो हम BC को लिख देंगे, और माइनस में CQ भी कहीं नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम पावर वाले को ही एक साथ जोड़ा या घटाया जाता है। अगर पावर अलग अलग होंगे, घात अलग अलग होंगे, तो हम एक साथ जोड़ने या घटाने का काम नहीं करेंगे। तो ये था हमारा F नंबर क्वेश्चन। चलते हैं आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरल कीजिए, और इसमें ABC करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये A नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दे रहा है कि a - b इंटू a+b और a+b इंटू a+b, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यदि दोस्तों आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हो, तो मैंने आपसे मैंने कुछ फार्मूला लिखा था, जैसे मैं a - b² का फार्मूला लिखा था कि a+b और इंटू a - b, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की हल की बात करें तो हमें क्या होगा, तो a - b और a+b ये चीज़ के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि a² - b² लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है, तो हम इस माइनस को अभी ऐसे ही रखने देंगे, और इसको अगर मैं चाहूँ तो a+b का होल² लिख सकता हूँ। ठीक, और इस प्रकार हमें a² - b² जो कहते हैं होगा, और a+b का होल² का फार्मूला होता है कि a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर माइनस है, तो इसी माइनस से सारे चीज़ों को हमें फिर चेंज होगा, तो ये माइनस है, तो हम माइनस का गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस में a² हो जाएगा, माइनस में b² हो जाएगा, और माइनस में 2ab हो जाएगा। तो ये माइनस में a², ये प्लस में a², ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या बच जाएगा, तो माइनस में b², एक ये माइनस में b² है और एक ये माइनस में b² है, तो एक माइनस b² और एक माइनस b² मिलकर हो जाएगा 2
-2b², ठीक, और माइनस में 2ab, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है। तो यदि हम बी नंबर क्वेश्चन की ओर गौर फरमाएं तो ये a² माइनस बी है, ये a माइनस b² है, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो a² में a से करेंगे तो a का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर a² में जब हम b से करेंगे तो ये हो जाएगा a² b², और ये प्लस में ये माइनस में है तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का। उसी प्रकार यहाँ पर अब क्या है, तो अब a से तो सब में गुणा हो गया, b से गुणा करेंगे तो माइनस में b में a से करेंगे तो ये ab हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो हाँ यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ये माइनस में b और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और b² मिलकर हो जाएगा b का पावर q, ठीक, प्लस ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर तुरेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका फार्मूला ही होता है, मैंने शुरू में ही बताया था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो अब यदि हम देखें तो हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हमें देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यू वाला कहीं भी पोजीशन नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर a² b², यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहीं भी चीज़ नहीं है, तो इसको भी हम सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर -ab और यहाँ पर -2ab मिलकर -3ab हो जाएगा, और ये फिर a² प्लस b² जब करते हैं रह जाएगा, और प्लस का bq हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों नंबर। तो इसको हम देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो ये काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ से ये इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है सो हमें इतना ही दूर में करना है। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें उसी प्रकार एक एक करके गुणा करना होगा। जैसे मैं इसको उठाकर एक बार इससे, फिर इसी को उठाकर इससे, फिर यही चीज़ फिर इससे गुणा करना होगा। तो यदि 23 में 23 से गुणा करें, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये हमें क्या दिखाई देगा, 23 दिखाई देगा। और यदि मैं 23 में 23, तो हमें 529 प्राप्त होगा, और एक अंक के बाद इसका दशमलव और एक अंक के बाद इसका दशमलव, टोटल हुए 2 अंक, तो 2 अंक के बाद हम इसको बैठा देंगे। ये भी x है, ये भी x है, तो x² हो जाएगा। चिन्ह पर आते हैं, ये प्लस में और इसके बाद वाला भी प्लस में है, तो दोनों को अब हम क्या बीच में प्लस ही लिखेंगे। और 23 में जब हम 17 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो जब हम 23 में 17 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 351। एक अंक के बाद इसमें, एक अंक के बाद इसमें, 2 अंक हुए, 2 अंक के बाद दशमलव, यह x है और यह y है, तो ये मिलकर xy हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, यह 23 है, अब हमें 17 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5 3 के 15, 5 दूना के 10 और 1 11 हो जाएगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, इसमें कोई अंक दशमलव नहीं है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दूंगा। यह x है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम केवल x लिखेंगे। ये भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, ठीक। आगे चलता हूँ, तो आगे चलने के बाद हमें ये माइनस में है और यह प्लस में है, तो प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। और 23 में जब 17 से हम गुणा करेंगे तो हमें फिर 3.91, और इस बार फिर क्या हो जाएगा, xy प्राप्त होगा, ठीक। आगे चलते हैं, तो 17 में जब 17 से गुणा करेंगे तो 17 के 17 अगर करें तो 17 का स्क्वायर दोस्तों हमें होता है 279, ठीक। ये सारी चीज़ें याद करनी होती है, मैंने ये सभी चीज़ें याद करके रखी हैं, ठीक। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक, तो यहाँ पर मैं दशमलव दे दूँगा, और ये y और ये y मिलकर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो 17 में 5 से करूँ गुणा, तो 17 5 होता है कितना, 85। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, y है इसमें, y हम दे देंगे। आगे अगर मैं बात करूँ तो यह माइनस में, ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारा टोटल ये जो गुणा करने वाला काम था वो ख़त्म हो गया। अब हमें इस चीज़ को भी लिखना होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5.29x² प्लस 2.89y²। अब हमें सेम पावर वाले के साथ सेम को जोड़ना और घटाने का काम करना। तो आइए दोस्तों अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा।
तो यहाँ पर क्या है कि 529 एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर भी 529 है और ये माइनस में है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले कट जाएंगे। ठीक, यदि फिर यहाँ पर देखें तो 289 वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर यह माइनस में है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, कट जाएगा। अब हमें क्या मिला, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 11.5x बचा है, साथ ही साथ हमें 8.5y बचा है। ठीक, यानी ये चीज़ और ये चीज़, और साथ ही साथ हमें क्या 3.91xy और 3.91xy, और ये भी क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यह प्लस में लिखेंगे, यह माइनस में यानी बीच का माइनस का चिन्ह देंगे और यही अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन है, इसको अब देख लेंगे। तो अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इन फार्मूला को मैं तोड़ने का काम करता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस है तो इसको मैं माइनस में रखूँगा, और जब भी यहाँ पर माइनस हो तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि इसको ऐसे हमें नहीं रखना होगा। आगे देखेंगे ए माइनस बी है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और इस माइनस के चलते मैंने ये ब्रैकेट को हटाया नहीं है, इसको अभी तक रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम रहेगा, माइनस में ए का गुणा करेंगे माइनस ए, माइनस और प्लस मिलकर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2ab। अगर मैं देखूँ तो यह माइनस में, ये प्लस में ख़त्म, ये भी प्लस में और ये माइनस में ख़त्म, 2ab मिलकर हो जाएगा 4ab, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ई नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन दोनों का गुणा करना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी गुणा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा होने वाला प्रोसेस हो जाएगा। हमें क्या है, हमें कम समय में सेम काम करना सीखना है कि समय भले ही कम लगे लेकिन काम अपना उतना ही हो। तो आप ऐसे भी गुणा करके सीख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, यही फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूले के अंतर्गत हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये हमें क्या हो गया, तो अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लूँ तो हमें यह फार्मूला पर ये हो जाएगा। तो फार्मूला में सबसे पहले ए स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर हमें ए की जगह पर क्या है, एक्स है, तो हमें एक्स का स्क्वायर कर देंगे। फार्मूला में उसके बाद बी स्क्वायर बोला है, तो हमें बी की जगह पर क्या है, वाई है, तो हम वाई का स्क्वायर करेंगे, और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है प्लस। फिर फार्मूला में सी बोला है, तो यहाँ पर हमने सी किसको माना है, जेड को माना है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे सूत्र में प्लस है तो प्लस 2ab, तो हम 2 लिखेंगे ए के स्थान पर एक्स, बी के स्थान पर वाई को लिखेंगे। फिर प्लस 2bc, बी के जगह पर वाई को लिखेंगे, सी के जगह पर जेड को लिखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, प्लस 2ca, 2 लिखेंगे, सी के जगह पर जेड को लिखेंगे और ए के जगह पर एक्स को लिखेंगे। तो मैं इसको एक्स जेड भी लिख सकता हूँ चाहे, या फिर जेड एक्स भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ हुआ, और यही अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे अगर गुणा करते तो वैसे भी कुछ सेम ही आंसर आता, सेम ही चीज़ होता, लेकिन क्या होता है कि हमें टाइम लगेगा। तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और इसी से यह चीज़ को आप आसानी से बना सकते थे। ठीक, तो ये है हमारा ई नंबर क्वेश्चन। देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चन को। एफ नंबर क्वेश्चन का हल देखेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमें इस टाइप से गुणा करना है। ये तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में यही काम हम लोग ने किया है। चलिए देखते हैं, ए में बी से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए में सी से गुणा करेंगे ए सी हो जाएगा। चिन्ह का भी लेते हैं, ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। ए से दोनों का हो गया, और बी से, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, यह माइनस और यह प्लस मिलकर हो जाएगा क्या, माइनस।
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बी में सी से गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा। यहाँ तक काम खत्म। अब इस पर आते हैं, प्लस है तो प्लस, बी में सी से गुणा करेंगे बी सी हो जाएगा, और यह प्लस और यह माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, बी में ए से करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सी में सी से करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस है और यह प्लस है तो मिलकर माइनस हो जाएगा। सी में ए से गुणा करेंगे ए सी हो जाएगा, यह माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इस पर आते हैं, तो यहाँ पर सी और ए है, ठीक, तो मैं नीचे लिखूँगा प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक। सी में ए से गुणा करेंगे ए सी हो जाएगा, सी में बी से गुणा करेंगे बी सी हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यह माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, ए में बी से गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब जो जो चीज़ें इसमें एक जैसी हैं उन पर हम देखें, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो माइनस में ए बी प्लस में ए बी, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी ए बी है लेकिन इसका अब इसमें कहीं भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। माइनस में ए सी, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस में ए सी, ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस में बी सी प्लस में बी सी, ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। दोस्तों मैं यदि यहाँ पर देखूँ तो ए सी इसमें छूट गया है, ठीक, तो ए सी प्लस में है तो हम यहाँ पर प्लस में ए सी को ऐड कर सकते हैं। इसको अगर चाहें तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, उसके बाद माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, और तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ये हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब इसी फार्मूला के पर हम इसको पुट करेंगे तो 1/2 होगा। आधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले आधार आया है यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, ठीक, और फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो आपको मैंने जब ये पार्ट शुरू किया था तो शुरुआत में ही ये फार्मूले बताए थे, ठीक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर फार्मूला होता है यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 a यानी x और b यानी कि y, ठीक, और फिर हमें इसका अगर करें तो इसका भी क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस होगा तो बस माइनस 2a यानी कि x और b यानी कि y। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे तो 1/2 अपना जैव कहते हैं होगा, इस x में x से गुणा करेंगे तो x का पावर 4 होगा, फिर x में y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, और यह भी प्लस यह भी प्लस तो यहाँ पर प्लस होगा। फिर x में जब हम इतना से गुणा करेंगे तो 2x का पावर 3 y हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2x और x मिलकर 3x और y, यह माइनस में माइनस, x से हमने सब में गुणा कर लिया। अब हमें किस से, y से गुणा करना होगा, तो y स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। फिर अब हम y में y से गुणा करेंगे तो y का पावर 4 होगा, और ये प्लस और यह माइनस मिलकर माइनस होगा, और जब हम इसमें करेंगे तो 2xy का पावर 3 हो जाएगा। इससे हो गया। अब हम किससे 2xy से गुणा करेंगे तो 2xy में x से गुणा करेंगे तो प्लस होगा 2 होगा, x का 2 और एक इसमें का 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक, यह प्लस प्लस फिर प्लस और प्लस, यहाँ पर हम प्लस लेंगे 2 का 2 हो जाएगा, x भी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर y और 2y मिलकर हो जाएगा 3y, ठीक।
उसके बाद से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा और 2 दूना का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना यह हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको देखेंगे कि कौन कौन एक समान है और उस प्रकार हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। 1/2 अपना ज्यों का त्यों होगा। यहाँ पर x का पावर 4 और इसमें देखें कहीं x का पावर 4 है, नहीं है, तो x का पावर हम 4 लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस, ये भी प्लस में है और कहीं है, इस चीज़ को देखेंगे और कहीं भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर और इसमें जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना होगा। ठीक, आगे चलिए इसमें आते हैं -2x वाई एक्स क्यू वाई है और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। इसका तो काम हो गया है। y का पावर 4 है तो इसको हम लिख देंगे कि y का पावर 4। उसके बाद 2x वाई क्यू है और यहाँ पर भी चीज़ है। ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब मैं इसकी अगर बात करूँ तो इसका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर वाई। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम अगर लिखें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 होगा, x का पावर 4 होगा और यहाँ से 4x स्क्वायर वाई में से 2x स्क्वायर वाई घटेगा तो यहाँ पर अपना बच जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई और प्लस वाई का पावर 4 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई है तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें प्रश्न में यह दिया गया है कि जो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक, और हमें प्रश्न में यह दिया गया है कि जो चौड़ाई है उसका मान z इकाई दिया गया है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई होगी प्रश्न के अनुसार वो क्या होगी, तो जो लंबाई होगी वो कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है, यानी कि चौड़ाई अपना z है और इससे वह x + y इकाई अधिक है, तो अधिक का रहेगा तो उस सिचुएशन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या इसका क्या होगा, लंबाई हो जाएगा। तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो यदि आयत का क्षेत्रफल की हम बात करें तो उसका फार्मूला होता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ से हम लंबाई की वैल्यू की बात करें तो z + x + y हो जाएगा और चौड़ाई की अगर बात करें तो वो z इकाई है। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो z में z से करेंगे z स्क्वायर होगा प्लस x में z से गुणा करेंगे x z होगा और जब इसमें करेंगे तो यह y और z हो जाएगा। वर्ग इकाई हम लिखेंगे क्योंकि यह क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसका हम लिखेंगे वर्ग इकाई और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लड़की ने x + y रुपये प्रति किलो की दर m + n kg आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m - n किलो टमाटर खरीदे तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक, हमें उसका टोटल राशि बतानी पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। हमें दिया गया है कि चूँकि 1 kg आलू का कीमत x + y रुपये है, ठीक, किलो की दर से, और वह जो लड़की है वो m + n kg आलू खरीदती है। ठीक, इसलिए m + n kg आलू का कीमत तो निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो m + n में हमें गुणा कर देना होगा x + y से। तो जब हम गुणा करेंगे तो m में x से गुणा करेंगे
तो एम एक्स होगा, फिर एम में वाई से गुणा करेंगे तो एम वाई होगा, और यह सभी प्लस में तो बीच में सारे चिन्ह प्लस में आएंगे। इस चीज़ को डायरेक्ट समझना होगा। उसके बाद से जब एम में हो गया तो एन से करेंगे, तो एन में एक्स से गुणा करेंगे तो एन एक्स, और एन में वाई से गुणा करेंगे तो एन वाई, सभी प्लस में। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला चीज़ आगे बोल रहा है, यानी कि फिर हम प्रश्न से चलेंगे। तो आगे कह रहा है कि वाई रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एम माइनस एन की जो केजी टमाटर खरीदे तो कुल कितने रुपए राशि देनी पड़ेगी। तो चूँकि 1 केजी टमाटर का मूल्य वाई रुपये है, तो इसलिए एम माइनस एन केजी टमाटर का मूल्य अगर हम ज्ञात करें तो एम माइनस एन और हमें वाई से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एम वाई और माइनस एन वाई हो जाएगा। ठीक, एन वाई होगा। ठीक, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। ठीक, एन वाई हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 2। अब हमें क्या करना है, कुल राशि ज्ञात करनी है। तो दोनों समीकरण को, ठीक, यानी कि अब अगर हम करें समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल आलू की कीमत कुल राशि हमें निकल जाएगी। यानी कि कुल राशि की अगर बात करें तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एक्स प्लस एन वाई, और फिर इसको भी करना पड़ेगा, इसी में जोड़ देंगे तो एम वाई और प्लस एन वाई को कर देंगे, यह एन होगा। सॉरी, यह माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। एन वाई यहाँ पर माइनस में, एन वाई यहाँ पर प्लस में, ये ख़त्म हो जाएगा। एम वाई यहाँ पर प्लस में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो हमें जो रुपये होगा वो एम एक्स प्लस एम वाई प्लस, देखिए एम वाई यहाँ और एम वाई यहाँ, यानी कि 2my प्लस एन एक्स को हम यहाँ पर कर देंगे, यानी कि इतना रुपये क्या होगा, देना पड़ेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे गौर से, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी सी बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र का m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखें। यानी कि दोस्तों अगर हम एक शब्द में बात करें तो हमें पिता का उम्र बताना है और वह व्यंजक के रूप में बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। हमें क्या है कि हमें पुत्र का उम्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक, यानी कि पुत्र का उम्र की अगर हम बात करें तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें पिता का उम्र बताना है और पिता का उम्र बोल रहा है कि पुत्र के उम्र का इतना गुना है, यानी कि हमें क्या होगा, तो m प्लस n में गुणा करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। चलिए गुणा करते हैं। m में x से गुणा करेंगे तो m एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m में y से गुणा करेंगे तो माइनस एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। n में की अगर बात करें तो n में जब x से गुणा करेंगे तो प्लस में n एक्स स्क्वायर हो जाएगा और n में जब y से गुणा करेंगे तो एन वाई स्क्वायर हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे 6 पूरे इस क्लास के सभी क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और यदि आप 9.1 9.2 नहीं देखें तो अभी वीडियो के अंत में वो स्क्रीन पर विजुअल होगा, ठीक, तो वहाँ पर आप किसी पर क्लिक करके आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे ये सभी वीडियो। तो
आप ऐसा करेंगे कि उन चीज़ों को देख लेंगे और वहीं पर एक सब्सक्राइब वाला भी मेरे फ़ोटो का लोगो आएगा, तो उस पर आप अगर सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो उस फ़ोटो पर भी क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे तो जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।